फिर आता है आर्टिकल 316 में क्या बताया गया है, 316 316 में बताया गया है यूपीएससी और एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस, वो यूपी का हो, बिहार का हो, कहीं का भी हो, बीपीएससी हो, कोई भी हो, यूपीएससी और एसपीएससी के जितने भी मेंबर्स होंगे, मतलब उनके जो सदस्य होंगे, सदस्यों की नियुक्ति नियुक्ति और पदावधि, कितने दिन तक काम करेंगे, नियुक्ति और, यानी अपॉइंटमेंट को बताया गया है और टेन्योर को बताया गया है। ठीक है, तो लिख लेना, अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर और टेन्योर ऑफ मेंबर्स इन यूपीएससी एंड एसपीएससी। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग। अब देखो, जैसे यूपीएससी के सदस्य हैं तो कितने वर्ष मैंने आपको बताई, फटाफट से आंसर करें, तो आप बोलेंगे 6 या 65 वर्ष तक। ठीक है, उनकी जो नियुक्ति होगी किसके द्वारा होगी, तो ये प्रेसिडेंट कराएंगे, राष्ट्रपति साहब के द्वारा नियुक्ति होगी। ठीक है, और जैसे एसपीएससी की बात करें तो ये कितना होता है, राज्य लोक सेवा आयोग के लिए 6 और 62 है, और इनकी अगर नियुक्ति की बात करें तो वो गवर्नर के द्वारा होगी, राज्यपाल के द्वारा होगी। ये तो बहुत मामूली सी बात है। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा हो जाएगी। फिर आर्टिकल 317, वो अपॉइंट तो कर दिया, तो हटाया कैसे जाएगा। ठीक है, पद से हटाना या उनका निलंबन और निलंबन निलंबन, रिमूवल फ्रॉम ऑफिस और एंड सस्पेंशन, रिमूवल फ्रॉम ऑफिस एंड सस्पेंशन सस्पेंशन। ठीक है, यहाँ पर देखो कुछ चीजें हैं कि भाई अगर उसको हटाया जा रहा है तो उसके लिए क्या स्थितियां होंगी, क्या स्थितियां होंगी। तो हटाए जाने की एक स्थिति तो होती है, जनरली आप समझ लीजिए, हटाए जाने की एक स्थिति तो होती है इनकैपेसिटेंस, यानी कि असमर्थ है, असमर्थ हो गया हो वो, या बैंकरप्सी का शिकार हो गया हो, यानी कि दिवालिया हो गया हो। दूसरा इसका मिसबिहेव, मैंने आपको समझाया था, दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार, ये कुछ आधार होते हैं, दुर्व्यवहार, हाँ ठीक है, मिसबिहेव। अब इनके आधार पर उसको हटाया जा सकता है। तो अगर हटाएंगे उनको, जैसे कि अब हम हटा रहे हैं उनको, तो हटाने के लिए अब इंपॉर्टेंट बात है कि 2 पद हैं, एक तो अध्यक्ष है और कुछ सदस्य हैं। तो सदस्यों को तो जनरली हटा दिया जाता है राष्ट्रपति साहब के द्वारा, लेकिन जब अध्यक्ष को हटाने की बारी आएगी तो सुप्रीम कोर्ट से भी परामर्श होगा। देखें एक बार, किसके परामर्श की आवश्यकता होगी, अगर अध्यक्ष को यानी कि चेयरमैन को हटाया जा रहा है तो हटाया राष्ट्रपति साहब के द्वारा ही जाएगा। ठीक है, कंट्रोल ऐसे समझिए राष्ट्रपति साहब का है इनके ऊपर, हटाया राष्ट्रपति साहब के द्वारा जाएगा, लेकिन वहां पर फिर किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट की भी एक जांच होगी, सुप्रीम कोर्ट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो पद से हटाया जाना, ये बात याद रखेंगे। और फिर 318 में वो तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो आर्टिकल 318 में इनकी आती हैं सेवा और शर्तें, या लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 318 छोटा सा होगा, यूपीएससी के जो सदस्य हैं ना उनकी सेवा और शर्तें, सर्विसेज एंड कंडीशंस, कौन बताएगा कि सेवाएं किस प्रकार होंगी, कौन सी शर्त होंगी, तो ये राष्ट्रपति साहब द्वारा ही तय होती हैं, सर्विसेज एंड कंडीशंस। कॉमन है मतलब इसमें राष्ट्रपति, ये समझिए, राष्ट्रपति साहब के द्वारा। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 320, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 320 में है यूपीएससी एंड एसपीएससी के कार्य, कि भाई ये एग्जाम कैसे कंडक्ट कराएंगे आपका, फंक्शंस ऑफ यूपीएससी ऑफ यूपीएससी यूपीएससी एंड एसपीएससी एसपीएससी। 320 हो गया, फिर बीच में आपके किस खर्चे आ जाते हैं इनके, कि भाई जो इनको वेतन दिया जाएगा जितने भी लोग होंगे, तो वेतन सबका संचित निधि से जाता है, कंसोलिडेटेड फंड से जाता है। आर्टिकल 323 बहुत महत्वपूर्ण है, 323, हाँ उसमें रिपोर्ट है, रिपोर्ट का भी हमने वहां पर आर्टिकल नहीं लिखवाया ना आपको। आर्टिकल 323, 323, इसमें क्या है, यूपीएससी और एसपीएससी की रिपोर्ट है, एसपीएससी की रिपोर्ट।
तो यूपीएससी की रिपोर्ट किसको जाएगी? रिपोर्ट ऑफ यूपीएससी एंड एसपीएससी, तो ये तो चली जाती है आपका प्रेसिडेंट को, यानी टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को जाती है यूपीएससी की रिपोर्ट। वो कहाँ पे रखते हैं उसको? संसद में रखते हैं। और एसपीएससी की रिपोर्ट जो जाएगी वो गवर्नर को जाएगी, अर्थात राज्यपाल को जाएगी। और राज्यपाल इसको कहाँ पर रख देंगे? विधानमंडल में। वो इसको लेजिस्लेचर में पुट कर देते हैं, लेजिस्लेचर में। और ये पुट कहाँ पर करेंगे? इसको पार्लियामेंट में, यानी कि ये इसको संसद में, संसद के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। और यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि भाई अगर ये इसकी रिपोर्ट को सलाहकारी रिपोर्ट होगी, नहीं मान रहे हैं तो बता, नहीं ना मानने का कारण बताना होगा। क्लियर है? अब मेरा क्वेश्चन आप सब लोगों से ये है, भैया आज बफ बहुत है, बफ है, बताएंगे भी फटाफट से। सर यूपीएससी तो आर्टिकल 315 में, हाँ जी भाई साहब वही हमने बताया है, यूपीएससी का गठन है, यूपीएससी नहीं है उसमें। यूपीएससी और एसपीएससी का गठन है 315 में, ऑल इंडिया सर्विसेज 312 में है। आज बफ ज़्यादा है। सर हिस्ट्री कब से चलेगी दोस्त? 3 मार्च से चलेगी, मंडे से चलेगी, बताया ना। अरे हाँ जी बॉस आज बहुत बफ है। क्यों, ऐसा क्यों है? कई साथी तो नो लिख रहे हैं, थम्स अप करके बताओ मुझे सारे लोग, तो दिक्कत हो रही है तो फिर। तो 323 हो गया। बताओ जी यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? यूपीएससी के पहले अध्यक्ष भाई 1926 में मैंने बताया ना गठन हुआ, तो पहले अध्यक्ष भी बनाए गए तभी उसी समय पे। तो कौन थे? रोज बारकर, रोज बारकर। 1926 से ये रहे थे 32 तक। दूसरे अध्यक्ष कौन है? अब देखना, याद रखना इसको, एसएससी अब पहले को छोड़ के दूसरे को ज्यादा पूछने लग गया है। यूपीएससी के सेकंड चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, सेकंड चेयरमैन वो थे डेविड पेट्री। डेविड पेट्री इनके बाद रहे थे, डेविड पेट्री। ठीक है, 32 से 36 रहे थे। मुझे बताओ यूपीएससी के, ये तो सब अंग्रेज हैं, तो पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट इंडियन चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, फर्स्ट इंडियन चेयरमैन ऑफ यूपीएससी कौन थे? आप बोलोगे भैया एच के कृपलानी थे, एच के कृपलानी। ये भारत की आज़ादी से पहले ही बन गए थे, अप्रैल में, 1 अप्रैल में 1947 से 1949 तक रहे थे, आज़ाद होने से पहले ही, यूपीएससी के। ठीक है, और क्या पूछ सकते हैं वर्तमान में? बताओ वर्तमान के, आप बताएंगे सारे लोग, कोई चेंज तो नहीं हो गई अभी रिसेंट में? वर्तमान में कौन इसके अध्यक्षा हैं? कौन इसकी अध्यक्षता है? तो महिला के लिए अध्यक्षा शब्द इस्तेमाल करते हैं, या तो महिला अध्यक्ष लिखो या अध्यक्षा लिखो। तो प्रीति सूदन, कौन है? प्रीति सूदन है। ठीक है, अच्छा प्रीति सूदन क्या पहली महिला है? एक बार बताइए, कितने लोग बताएंगे क्या प्रीति सूदन यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष हैं? तो आप कहोगे नहीं भैया पहली महिला तो नहीं है। तो फिर पहली महिला अध्यक्ष कौन थी यूपीएससी की? तो याद रखना 1992 में बनी थी, 1992 से 1996 तक आपका उनका नाम था रोज मिलियन बैथ्यू, वो नाम याद रखना है। यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी? यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष, तो ये पहली महिला नहीं है ना, पहिला लिख दिया मैंने पहली महिला, पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष। अब महिला लिख रहा हूं तो अध्यक्षा नहीं लिखूंगा, क्योंकि महिला से डिनोट कर दिया, महिला नहीं लिखता तो अध्यक्षा लिखता। तो कौन थी? रोज मिलियन बैथ्यू, 1992 में बनी थी, रोज मिलियन बैथ्यू, रोज मिलियन। बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड। दिखाएं क्या कह रहे हैं सर? आपसे रिक्वेस्ट है टेस्ट वाला क्वेश्चन पूरा पीडीएफ में दे दीजिएगा। मतलब टेस्ट वाला क्या, जो सैटरडे को होता है? खुद एफर्ट कब लगाओगे भाई? वो कर लिया आपने, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड भैया। पीसी होटा समिति 2000, देखो बहुत सारी समिति बनी है, वो तो ऐसा है कि भाई आपका यूपीएससी के लिए वो जो आपका यूपीएससी उसके लिए जांच समिति बनाई गई है। जैसे एक समिति लिखी है आप, अभी मुझे अभी याद आया एक बच्चे का कमेंट देख के, एक समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिखो योगेंद्र कुमार अलग समिति। नोट करिए, कमेंट मत करिए,
वाई के अलग, योगेंद्र कुमार अलग समिति वर्ष 2000 में यूपीएससी के लिए बनाई गई। मतलब कि और क्या सुधार हो सकते हैं या क्या और सुधारों की आवश्यकता है, लिख चुके। अब लिखेंगे नहीं, वाई के अलग, अलग नहीं अलग, योगेंद्र कुमार अलग। अब आते हैं हम अपना तीसरा टॉपिक, राजभाषा। भारत की राजभाषा कौन सी है, लिखिए फटाफट से। भारत की राष्ट्रीय भाषा लिखिए कौन सी है। पहला मेरा क्वेश्चन आप सब लोगों से यही है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, ये बतानी है आपको। आपको याद होगा मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से आपको समझाया था, यदि आपको ध्यान हो। मैंने कहा था कि भाई भाषा तीन तरह की होती है, भाषा के तीन प्रकार होते हैं। एक तो होता है लिखित, यानी कि रिटन फॉर्म में होती है। एक आपका भाषा का प्रकार होता है आपका क्या, मौखिक, ओरली। और एक भाषा का प्रकार होता है सिंबॉलिक, यानी कि सांकेतिक। तो भाषा को हम तीन तरह से व्यक्त कर सकते हैं। ये तो हो गया बोलने का तरीका, व्यक्त करने का तरीका। फिर हमने आपको तीन भाषाएं और बताई थी जब हमने आपको जिक्र किया था 8वीं अनुसूची में। जिन साथियों ने अभी कक्षा नहीं देखी है, तो जहाँ पर हमने सारी अनुसूचियों को एक साथ पढ़ाया, तो वहाँ पर हमने आपको ये पढ़ाया था कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषा हैं। तो भारत में राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है, कोई नहीं। सारे साथियों ने लिखा राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। और क्योंकि राष्ट्रीय भाषा अगर किसी एक भाषा हिंदी को बना दिया जाए, तो दक्षिण भारत के जो उनके साथ में वो कहेंगे कि भाई हमारी अवहेलना कर दी। ठीक है, क्योंकि भाई बोलने वाले तो और लोग भी हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि देश में सिर्फ हिंदी बोलने वाले लोग हैं। तो इसको बना दिया गया ऑफिशियल लैंग्वेज। तो कैसी भाषा है, राजभाषा। राष्ट्रीय भाषा नहीं, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। नेशनल लैंग्वेज चाइना मंदारिन है, वो आपका चीन में है। ठीक है, एक होती है आपका, कौन सी लैंग्वेज बताई थी मैंने, एक तो नेशनल लैंग्वेज होती है पूरे देश की एक घोषित कर दी जाए, एक ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है कामकाज की भाषा। किस चीज़ की भाषा होती है ये, राजभाषा को हमेशा याद रखना। ऑफिशियल, ऑफिस का मतलब क्या है, कार्यालय। तो ये कार्यालय की भाषा, कार्यालय की भाषा अर्थात कामकाज की भाषा। और ऐसे ही स्टेट में कुछ स्टेट अपनी भाषा बना लेते हैं। जैसे यूपी की कौन कौन सी है बताओ स्टेट लैंग्वेज, तो आप कहेंगे हिंदी, हिंदी के साथ में उर्दू को भी बना रखा है। कई स्टेट ने तो चार चार पाँच पाँच बना रखी हैं। तो स्टेट को ये राइट्स हैं कि वो बना सकता है, राज्य तो बना सकता है जितना चाहे, है ना। तो राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज की हम बात करें, किस भाग में है, भाग 17, यानी कि पार्ट 17 में है। एंड आर्टिकल 343 टू 351, आर्टिकल 351 तक है। क्या बात की गई है, जैसे आर्टिकल 343 से शुरू करते हैं। 343 का सब सेक्शन 1 कहता है, क्या कहता है, वो इस बात को डिफाइन करता है कि संघ की जो राजभाषा है, संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि, और लिपि देवनागरी है। और लिपि क्या है, लिपि देवनागरी है। ठीक है, यानी इसको हम कह सकते हैं द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, द ऑफिशियल। लिपि समझते हैं ना, किसी भी लिपि का मतलब क्या होता है, किसी भी भाषा को लिखने का तरीका। जैसे हम से को ऐसा बना रहे हैं, घ ऐसा बनेगा, ये अनुस्वार ऐसा बनेगा, दीर्घ की मात्रा ऐसी बनेगी। तो हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे इंग्लिश को लिख रहे हैं हम, तो ये कौन सा स्क्रिप्ट है बताओ भाई, एल ऐसा बनेगा, एल हम ऐसा ऐसा कुछ भी बना सकते हैं। मतलब आइडियल तो कुछ और होता है। तो वो बताएं फटाफट से, सारे लोग बताएंगे भाई फटाफट से, आंसर करें। बहुत बढ़िया सर, कल का अवकाश रहेगा क्या, क्यों अवकाश क्यों रहेगा, कल क्लास होगी। रोमन रोमन रोमन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आर्टिकल 343 एक में हो गया। तो संघ की राजभाषा होगी हिंदी। और संघ की राजभाषा हिंदी कब स्वीकार की गई थी, तो याद रखना हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 को। और इसीलिए हम 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, बताओ कौन सा दिवस है हमारा। आप बोलोगे भैया इस दिन हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस।